जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं। और इस नोटिफिकेशन को देखकर आप सभी के मन में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे होंगे। ये पता नहीं चल रहा होगा ये खुशी की बात है या दुख की बात है कि इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी वो काम कर दिया जो सभी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, सभी डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं, और वो काम है कि इनटेक को कंबाइन करना। जी हाँ, पहले हुआ ये करता था कि साल में 2 बार वैकेंसी आएंगी, चाहे आईसीजी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। लेकिन अभी ये सब इनटेक को कंबाइन करते हुए जा रहे हैं। जहां नेवी ने 3 इनटेक कंबाइन किए हैं, वहीं आईसीजी ने इस बार 2 इनटेक कंबाइन कर दिए हैं। और इस बात का सीधा मतलब है कि अब आपको साल में 2 बार वैकेंसी ना देखने को मिलकर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 बार देखने को मिलेंगी। क्या ये मेरे लिए नुकसान है? तो मेरा कहना होगा नहीं। अभी जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ी फायदे वाली बात है। और फायदा है कि वैकेंसीज तुम्हारे लिए डबल हो गई हैं। तो नुकसान किसके लिए है भाई? नुकसान उनके लिए है जो अगले इनटेक में फॉर्म भरने वाले थे, या जिनकी उम्र सीमा अगले इनटेक तक जाके पूरी होती। उनके लिए यहां पर एक नुकसान है कि अब उनको फरवरी वाला इनटेक देने का मौका नहीं मिलेगा। उनको अब डायरेक्टली फिर जब ये इनटेक आएगा जून जुलाई में, इसी में आप वो शामिल हो पाएंगे। लेकिन अभी जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी उम्र सीमा क्राइटेरिया में आ रही है, उनके लिए बहुत बम्पर मौका है। और बम्पर मौका मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक परमानेंट सर्विस है, ये अग्निवीर नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाने वाले मेरे शेरों के लिए एक परमानेंट नौकरी के रूप में यही एक मौका बचा हुआ है, जिसमें आप परमानेंट भारत माता की सेवा में, देश सेवा में जा सकते हैं। तो पूरी डिटेल एक बार सुननी है आपको इस वैकेंसी की। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट, तमाम डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पहले एक बार मेरी बात सुन लो, फिर आपके 1 बाय 1 में सारे डाउट लेता रहूंगा, ठीक है? उसके बाद आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो अभी आज आपके परिवार में एयरफोर्स में सफल साथियों का सम्मान समारोह था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक तीनों कैटेगरी से अपने ही हैं और बाकी ऑल इंडिया रैंक 2 भी अपने ही हैं। तो उनके अलावा बाकी सभी बच्चे भी सम्मान के लिए आए थे। तो एक साथी अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं जिनका एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हुआ है, और इंडियन कोस्ट गार्ड पिछले इनटेक में सिलेक्शन हुआ है और इस बार स्टेज 2 उनका है। तो एक बार उनसे भी मैं आपके प्रश्नों के जवाब दिलवाऊंगा, क्योंकि एक साथी जिसने इस यात्रा को देखा है, उन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनको और अच्छे से पता है कि कैसे कैसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले एक बार वैकेंसी के बारे में अच्छे से जान लीजिए। देखो, वैकेंसी है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड में, और जिसके फॉर्म आएंगे आपके 11 जून से, यानी कि आज से शुरू हो गए हैं, और 25 जून तक, यानी कि मात्र और मात्र 14 दिन आपको इस पेपर के, इस फॉर्म भरने के लिए मिलने वाले हैं। भाई, बाद का वेट कोई मत करना, बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आज कल परसों में जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिएगा। आगे आप देखिएगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या है या पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो पोस्ट है आपकी, एक तो देखो जीडी है, उसके अलावा डीबी है और यांत्रिक है। तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म है, लेकिन 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 दोनों इनटेक के लिए तीनों पोस्ट नहीं है। अगर आप देखें तो पहले एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए, जो 12वीं पास हैं मैथ्स और फिजिक्स से, वो जीडी में फॉर्म भरेंगे। जो 10वीं क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, वो डीबी में फॉर्म भरेंगे। और यांत्रिक में फॉर्म भरेंगे डिप्लोमा वाले साथी, जिनका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे वो 4 साल का हो। अब इसके अलावा परसेंटेज कितनी मांगी जाती है? कोई क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का, आप बस पास हो, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, आप इसमें योग्य हैं। आगे चलते हैं कि डिप्लोमा कौन कौन सी ब्रांच वाले साथी भर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी वो ट्रेड हैं, देखो 3 ट्रेड में फॉर्म निकले हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन ट्रेड वाले साथी इलेक्ट्रिकल में भरेंगे, ये ट्रेड वाले साथी मैकेनिकल में, और ये ट्रेड वाले साथी इलेक्ट्रॉनिक्स में भरेंगे। तो अच्छा, बहुत सारे साथी कि मैंने 12th के बाद पॉलिटेक्निक शुरू कर दी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? नहीं, इसमें आप पूरी तरह से पास होने चाहिए। आगे देखते हैं वैकेंसीज किसमें कितनी कितनी है, या एज लिमिट कितनी कितनी है। तो मेरे शेरों, अगर आप जीडी इनटेक के लिए जा रहे हैं, तो देखो जीडी में जो वैकेंसी है ना, वो दोनों ही इनटेक में आपको देखने को मिलेंगी। और एज लिमिट है आपकी 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008, ये आपकी एज लिमिट इसमें रहेगी।
अब देखो, जीडी की वैकेंसीज दोनों इनटेक में है, यांत्रिक की वैकेंसी केवल पहले वाले इनटेक में है, डीबी की वैकेंसी इस इनटेक में नहीं है, वो अगले वाले इनटेक के लिए है, लेकिन उम्र सीमा उसकी जीडी के जैसी है, 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक। यानी डीबी की वैकेंसी इस इनटेक के लिए नहीं है, वो अगले इनटेक में है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मेरा पेपर बाद में होगा? नहीं, डीबी वाले साथियों का एग्जाम तो अभी हो जाएगा, 3 महीने बाद ही हो जाएगा, परंतु वो ज्वाइनिंग के लिए सेकंड बैच वालों के साथ जाएंगे। अभी आपको ये पूरा गणित समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद कि ज्वाइनिंग वगैरह कैसे आपकी होने वाली है। ठीक है, मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। पेपर कब होगा? क्लास 12 में हूं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप, इसका तो जवाब अभी ले लो। आर्मी की तैयारी करके निकाल सकता हूं या नहीं? जीडीडीबी दोनों फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, नहीं? तमाम सवालों के जवाब मैं अभी देने वाला हूं।